जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद आकाश में। दोस्तों आपके सामने लाए उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट जो एग्जामपुर का है। सेट नंबर 20 है। इसके पहले 19 प्रैक्टिस सेट करा दिया। यदि आपने नहीं देखा है चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट का ऊपर जाना भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, रॉकेट का ऊपर जाना भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोस्तों संवेग संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों पानी का बर्फ में बदलना क्या होता है, ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है, किसकी होती है दोस्तों, सुस्पष्ट केंद्रक की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है और एड्रिनल मेडुला द्वारा निर्मित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है। ठीक है, इसका सही आंसर आप सारे लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जड़। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसका हुआ था दोस्तों 1921 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा हुआ है, सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे कमेंट करके, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया दोस्तों मुंडको उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 हुआ था, जो 1556 में किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ये लड़ा गया था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था। तो ये लिया था दोस्तों 1893 ईस्वी। नंबर 12 दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों ये हुआ था सूरत में 1907 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये किया था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज कितने साल तक रहना पड़ता है। तो ये दोस्तों 5 वर्ष तक रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी से, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा सहायता के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों हो जाता है एमिकस क्यूरी। क्या होता है, एमिकस क्यूरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम द्वारा दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे सारे लोग। ये हुआ दोस्तों 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, यानी आरबीआई का नहीं है दोस्तों। तो वो होता दोस्तों विदेशी व्यापार नीतियों का विनियमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 में।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर के बीच का अंतर जो होता है उसे संघीय बजट में राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यदि किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय व्यवसाय में किया गया दीर्घकालिक निवेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण तो ये किया जाता है दोस्तों बजट के एक दिन पहले, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों ये होता है प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। ये दोस्तों नागालैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलों की बुआई किस समय की जाती है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर होगा जून जुलाई में। खरीफ की फसल जून जुलाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? ठीक है, तो ये होती है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? ठीक है, तो ये है दोस्तों रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दोस्तों भारत किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? ठीक है, तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है? तो ये दोस्तों पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ये है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? दुधवा। ठीक है, खीर किससे बनती है? दूध से, यानी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। असम में किस जानवर को आबादी बढ़ाने के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दोस्तों एक सींग वाला गैंडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रामसर स्थल का संबंध किसके संरक्षण से है दोस्तों? तो ये दोस्तों आर्द्र भूमि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये दोस्तों सेरी छीप है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम मतलब दक्षिण में सबसे लास्ट में, तो ये दोस्तों कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, ऑप्शन नंबर बी। पांगोंग झील भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। ये है दोस्तों कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये दोस्तों कुट्टानाद केरल, जो केरल में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, तो ये दोस्तों कपास के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत का बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? किसके देश से बताइए? सोवियत संघ रूस से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। शुष्क भूमि कृषि से सबसे बड़ी बाधा क्या है दोस्तों? तो ये है कम पानी की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से किए थे दोस्तों बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो ये दोस्तों चौथा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जिला स्थित है जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है? वो है दोस्तों शामली, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ओडीओपी योजना के तहत काला नमक चावल के लिए जाना जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। ये दोस्तों सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उच्चतम ग्रेड के चूना पत्थर के अधिकतम भंडारों के लिए जाना जाता है? वो है दोस्तों सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगरा का किला निर्माण किसने कराया था दोस्तों? आगरा किला का तो कराया था अकबर ने। अ से आगरा, अ से अकबर। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को सीमा स्पर्श करता है? वो करता है दोस्तों सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों? ये करती है दोस्तों तराई क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है दोस्तों बहराइच में, बहराइच, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है दोस्तों? ये लगता है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आगरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पाई डंडा बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अहिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ होता दोस्तों? तो ये होता दोस्तों सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर बी। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है? तो ये होता दोस्तों गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्मा की जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क से कर्मा, क से ख से खरवार, क से कर्मा, ख से खरवार, ऑप्शन नंबर बी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023-24 के लिए अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट से सम्मानित किया गया? वो किया गया मोहम्मद शमी जी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये दोस्तों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 100 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व तो मुख्य रूप से किस मंत्रालय का होता है? तो ये होता है दोस्तों गृह मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर बी। साइबर अपराध की शिकायत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया दोस्तों 1930, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद निरोध दस्ता ATS का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? वो किया गया दोस्तों देवबंद सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है दोस्तों? ठीक है, तो है दोस्तों 8। कितने हैं? 8, ऑप्शन नंबर ए। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग की तो दोस्तों राष्ट्रपति जी कहते हैं, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। ये दोस्तों 403, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी की मंत्रालय की है? तो ये दोस्तों गृह मंत्रालय की, ऑप्शन नंबर सी। मैकमोहन रेखा भारत और किस पड़ोसी देश के सीमा की बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये करती है दोस्तों चीन के साथ, ऑप्शन नंबर बी। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होने वाला है? ये होगा दोस्तों अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
ब्रिक्स संगठन में हाल ही में शामिल होने वाले नए देशों में कौन शामिल है? वो है दोस्तों मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यूएन का तो है दोस्तों न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो दोस्तों बिहार के, ऑप्शन नंबर सी। कनाडा की राजधानी दोस्तों पूछा गया, इसका सही आंसर बताएं। कनाडा का दोस्तों ओटावा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को। विश्व की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये दोस्तों बेटियों के जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगा, कानपुर भी है, आगरा भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नील नदी के किनारे कौन सा विश्व प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है? तो है दोस्तों, ठीक है, काहिरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा दोस्तों? ये है आपका सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 में किसे चुना गया? पारादीप पोर्ट को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों विजय गोयल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिशन भेजा? तो ये दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर सी। सागरमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो ये दोस्तों बंदरगाह के विकास का, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया? ये है भारत, ऑप्शन नंबर ए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? ये है 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। भूकंप मापने की इकाई है, ठीक है, भूकंप किस में मापी जाती है दोस्तों? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। रिएक्टर स्केल में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है दोस्तों? तो ये टेम्स नदी के किनारे पर बसा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों? ये है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्मुज जल डमरू मार्ग किस से जोड़ता है? ठीक है, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। नगरीकरण का अर्थ दोस्तों क्या होता है? नगरीकरण ये होता है शहरों की जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड ये दोस्तों कोयला, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ये 20 प्रैक्टिस सेट हो गए, अब 5 प्रैक्टिस सेट और बचा है जो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि जो पिछला चैनल था दोस्तों यूट्यूब के द्वारा कुछ दिक्कत की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो आप इस पे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप इस पे नए होंगे आप, तो अगर पिछला नई वीडियो देखे होंगे तो उस चैनल पे देख सकते हैं, जो चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी विद आकाश। इस चैनल का नाम है दोस्तों लर्न विद आकाश। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि मैं आज और कल में 5 प्रैक्टिस सेट बचे उसको मैं डाल दूँगा। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।